हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इसमें आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर, और ये पार्ट 2 वीडियो रहेगी इस टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जी पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। विच पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आपको बताना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा पार्ट डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा पार्ट है जो रीऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है स्टेट जम्मू ऑफ कश्मीर के। तो ऑप्शन है आपके पास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या फिर पार्ट 9। आंसर लिखें अपना अपना। इसका सही आंसर है पार्ट 2 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी पार्ट 2 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। विच सेक्शन ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। आपको बताना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पार्ट 2 का कौन सा सेक्शन डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। यानी ये जो लद्दाख यूटी बनी ये पार्ट 2 के किस सेक्शन के अंडर फॉर्म की गई, बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 2। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सेक्शन 3। पार्ट 2 का सेक्शन 3 जो है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। विच सेक्शन ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ J&K। आपको बताना है पार्ट 2 के किस सेक्शन के तहत J&K यूटी जो है उसको फॉर्म किया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। ऑप्शन हैं आपके पास सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 2। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। पार्ट 2 का कौन सा सेक्शन है जो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K। इसका आंसर है सेक्शन 4 के तहत यूटी ऑफ J&K फॉर्म की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। विच सेक्शन सेज दैट द गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। आपको बताना है जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी J&K और यूटी लद्दाख में कन्वर्ट किया गया, डिवाइड किया गया, तब उस टाइम के यहाँ के जो गवर्नर हैं उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो आपको बताना है कौन सा सेक्शन कहता है कि जो गवर्नर है वो एक्ट करेगा एज लेफ्टिनेंट गवर्नर JK यूटी का भी और लद्दाख यूटी का भी अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 2। इसका सही आंसर रहेगा सेक्शन 5, ये कहता है। और दोस्तों ये याद रखें कि ये जो सेक्शन है ये पार्ट 2 में आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द बजट ऑफ J&K यूटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेक्शन है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो डील करता है बजट के साथ। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन
21A, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, सेक्शन 370 या फिर सेक्शन 81C। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1, डील करता है बजट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको याद रखें कि बजट का ये जो सेक्शन है ये पार्ट 3 में आता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। विच पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। आपको बताना है कौन सा पार्ट है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो डील करता है प्रेसिडेंट रूल इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर प्रेसिडेंट रूल जो है उसको लगाया जाता है तो वो किस पार्ट में आता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। ऑप्शंस हैं पार्ट 11, पार्ट 7, पार्ट 8 या फिर पार्ट 9। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट 7 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने पर या उसकी रिपोर्ट के बाद जो है वो लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो सेक्शन 73 के तहत लगाया जाएगा। और यहाँ सेक्शन 73A कहता है कि प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाएगा जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हालात जो हैं वो जो एक्ट है, एक्ट में जो लॉज दिए गए हैं उनके तहत अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती है तो उस टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको बताना है किस सेक्शन के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 370 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन A, सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 या फिर सेक्शन 87 सबसेक्शन B। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 54 सबसेक्शन 1। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हमने पहले ही पढ़ा कि इस सेक्शन के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन साथ में यही सेक्शन यानी सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 ये भी कहता है कि बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों ये थे पार्ट 2 वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर। इसके अलावा भी हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।